हेलो फ्रेंड्स, आज बच्चों के लिए जो इस साल 10th बोर्ड की परीक्षा पास किए हैं या वैसे गार्जियंस के लिए या वैसे दोस्तों के लिए जिनके कंसर्निंग में कोई ऐसा बच्चा है जो इस साल 10th बोर्ड की परीक्षा पास किया, क्योंकि 10th बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद हर बच्चे के मन में ये बात रहती है कि आगे हमें कौन से स्ट्रीम को चुनना है। क्योंकि 10th बोर्ड के बाद जो है फैकल्टी जो है वह चेंज हो जाती है। कई फैकल्टी में आपके कोर्स बढ़ जाते हैं, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, या कोई ITI में जाना चाहता है, या कोई डिप्लोमा में जाना चाहता है, या कोई कुछ प्रोफेशनल और कोर्स करना चाहता है, या कुछ बच्चे जॉब में जाना चाहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि हमारे लिए कौन सा फैकल्टी, कौन सा स्ट्रीम बेहतर होगा। या तो साइंस बेहतर होगा, कॉमर्स बेहतर होगा, आर्ट्स बेहतर होगा, या ITI बेहतर होगा, या फिर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करना चाहिए, या हमें जॉब में जाना चाहिए। तो खुल के इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि आप साइंस स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है और किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो प्यारे बच्चों, हर बच्चे का एक सपना होता है कि वह पढ़ लिख करके कुछ बनेगा। आप जहाँ से भी इंस्पायर्ड होते हैं, किसी को देख करके, सुन करके या पढ़ करके, किसी डॉक्टर को आप अच्छा देखते हैं तो लगता है कि हमें डॉक्टर ही बनना चाहिए, किसी IAS ऑफिसर को देखते हैं तो लगता है कि हमें IAS ऑफिसर बनना चाहिए, या किसी जज को या वकील को देखते हैं तो लगता है कि हमें ये बनना चाहिए। ये अलग बात है, देख करके भी हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी क्षमता क्या है और हमारा इंटरेस्ट या रुचि किन विषयों में है। तो इन दोनों को देख करके ही हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हम कौन सा स्ट्रीम चुनें। अपनी एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। नहीं कि हमने मैथमेटिक्स बनाया और मैथमेटिक्स बड़ा आसान लगने लगा, उसके कुछ क्वेश्चन तो वही डिसाइड कर लें कि अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, इसी को पढ़ा जाए। या हम कोई फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई ऐसा पार्ट पढ़े जो काफ़ी आसान लगा, समझ में आ गया, तो ये डिसाइड कर लें कि हमको बायोलॉजी या फिजिक्स ही पढ़ना है। या कभी बैठ गए इतिहास पढ़ने और इतिहास में खो गए, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी लगा, तो हम डिसाइड कर लें कि हम इतिहास में ही पढ़ेंगे। तो क्षणिक डिसीजन नहीं लेना है, अपने रुचि के हिसाब से जिस विषय में आपका इंटरेस्ट हो उसी विषय को चुनना है। हाँ, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और IIT में जाना चाहते हैं या NIT वगैरह में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या बहुत बड़ा चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको साइंस स्ट्रीम चुनना चाहिए। साइंस में भी दो फैकल्टी है, एक PCB है और एक PCM है। तो यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप PCB ले सकते हैं, और यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं तो बाकी क्षेत्र में जाने के लिए ये सफिशिएंट है कि आपको मैथमेटिक्स ही चुनना चाहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स का स्कोप हर क्षेत्र में है, और मैथमेटिक्स जो है एक तरह से एक ऐसा विषय है जो सभी विषय को जोड़ता है और सभी विषय में लागू होता है और सभी विषय को आसान बना देता है। यह हमारे मेंटल एबिलिटी को, हमारे सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है, और ये हमारा मेंटल वर्क इतना करवा देता है कि हम किसी भी क्षेत्र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे इस साल बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की जो परीक्षा हुई है 64वीं, उसका रिजल्ट कुछ ही दिन पहले निकला हुआ है, और रिजल्ट अखबार में आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ये जान लीजिए कि टॉप 10 में जो 10 बच्चे आए हैं वह 10 के 10 ही मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और 10 के 10 इंजीनियर्स हैं। तो आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी, यानी मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद भी आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहें, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। यानी कि पूरा द्वार आपके लिए खुला हुआ है, आप किसी भी क्षेत्र में बढ़िया कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि मेडिकल क्षेत्र में है, यदि आप डॉक्टर, MBBS या BAMS, BUMS, डेंटिस्ट वगैरह कुछ भी बनना चाहते हैं, तब तो आपको PCB में जाना चाहिए, बायोलॉजी फैकल्टी लेनी चाहिए। यदि आपकी रुचि जो है बिजनेस वगैरह में है तो वैसी स्थिति में आप कॉमर्स फैकल्टी में भी जा सकते हैं। यदि आपका अकाउंट्स वगैरह में रुचि है, बिजनेस में रुचि है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आप कॉमर्स फैकल्टी को भी चुन सकते हैं। अब रही बात आर्ट्स की, यदि आपको पॉलिटिक्स वगैरह में या और जो सामाजिक क्षेत्र है इन सब में, इतिहास भूगोल में अगर रुचि है, ये इकोनॉमिक्स वगैरह में रुचि है, तब आर्ट्स के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। यदि आपका ये
सोशल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, यदि आप फाइनेंशियल रूप से काफ़ी वीक हैं, तो वैसी स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि हमें बहुत जल्द ही नौकरी मिल जाए, तो आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो 10th क्लास के बाद बहुत सारे जॉब्स हैं, आप वहां जा करके जॉब के लिए अप्लाई करके सेना में भर्ती वगैरह हो सकते हैं। बहुत सारे जॉब्स हैं, MTS वगैरह की तैयारी करके वहां जा सकते हैं। अब रही बात कि पॉलिटेक्निक में यदि आप एडमिशन कराते हैं तो JEE वगैरह में आपका हो जाता है, 3 साल का कोर्स है, ये एक तरह से डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आजकल जो रेलवे बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी वैकेंसी देती है भारत सरकार की, तो वहाँ जाने के लिए ITI आजकल ज़रूरी हो गया है, और रेलवे के क्षेत्र में ITI पर बहाली हो जाती है। तो जो बच्चे बहुत जल्द नौकरी पाना चाहते हैं वह ITI करके जा सकते हैं। अब रही बात कि तीनों फैकल्टी में यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, आइए उसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। जैसे आप साइंस में PCM लेते हैं तो फिजिक्स PCM, P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री और M से मैथमेटिक्स, ये तो 3 तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ये है। इसके अलावा बिहार बोर्ड में आपको 2 लैंग्वेज लेना होता है। आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, नेपाली, भोजपुरी, जो भी विषय चाहें उसमें से आप 2 विषय ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बायोलॉजी, एक एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यदि आप बायोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, तो आप PCB ले सकते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके साथ 2 लैंग्वेज तो अनिवार्य है ये है। एडिशनल में आप मैथ भी रख सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर हमें मान लीजिए फ्यूचर में आकर के मिजाज बदल गया। वैसे तो आपको डिसीजन अभी लेना है, क्योंकि डिसीजन एक बार जो आप ले लेते हैं वहीं आगे आपको माने आपके फ्यूचर को डिसाइड भी करता है। आपको 2 नाव पे कदम नहीं रखनी है, किसी एक ही नाव पे कदम रख के एक ही दिशा में चलनी है। फिर भी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आदमी ऑप्शन हाथ में लेके चलता है। तो यदि आप मेन में बायोलॉजी रखते हैं तो एडिशनल में आप मैथ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं कि आगे चल करके मिजाज अगर हमारा बदलता है कि हम मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जाएं, सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहें। सिविल सर्विसेज में तो वैसे आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो एक एडिशनल में आप मैथमेटिक्स रख सकते हैं। या मैथ वाले बच्चे आजकल ये सुविधा हो गई है कि यदि आप एडिशनल में बायो भी रखना चाहते हैं तो आप बायो रख सकते हैं। अब रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स के भी कुछ लिमिटेड विषय हैं। जैसे लैंग्वेज तो 2 सबको रखना ही है, इसके अलावा अकाउंट्स रखना है, EPS रखना है, और एक BST होता है उसको रखना होता है। और वहाँ भी एडिशनल में कई सब्जेक्ट है जिसमें आप जो चाहें वह रख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह ज़्यादातर बच्चे रखते हैं। इसके अलावा आर्ट्स का एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, उसमें भी आपको 2 लैंग्वेज रखने के बाद बाकी जो 3 विषय बचता है उसमें आप पॉलिटिकल साइंस जो है, साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, म्यूजिक है, होम साइंस है, बहुत लंबा चौड़ा उसका लिस्ट है, उसमें से आप रख सकते हैं। ये अलग अलग स्टेट में या अलग अलग बोर्ड में सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज वगैरह का है, एक तो हर जगह कंपलसरी है, लेकिन किसी किसी स्टेट में 2 है, जैसे बिहार में 2 लैंग्वेज रखना है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। अब पॉलिटेक्निक और ITI का जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके जो अपने विषय हैं उसको आपको रखना होता है। तो ये रहा, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको डिसाइड खुद करना है। आप सबकी बातें सुनिए, सबकी राय लीजिए, लेकिन डिसीजन अपने लीजिए कि हमारी रुचि किन विषय में है और हमारी क्षमता क्या है, हम किस में बेहतर कर सकते हैं। आप जिस विषय में बेहतर कर सकते हैं उसी विषय को चुनिए। बिहार के बच्चों के लिए बिहार बोर्ड से जो इस साल मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं उनके लिए अब समय बहुत कम है। अब 2 दिन के बाद आपका +2 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो आप डिसीजन ले लीजिए, 15 तारीख से आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन कैसे करना है इस पर वीडियो 1-2 दिन के अंदर में आपको डाल दिया जाएगा। वहाँ के देख करके आप उस हिसाब से ऑनलाइन करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आज का वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके हमसे जुड़े रहेंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।